इंतखाबात 8 फरवरी को होते हुए नजर नहीं आते। नए वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ नहीं होंगे। हो सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ही वज़ीर आज़म हो, लेकिन शायद जो है वो मियाँ नवाज शरीफ नहीं होंगे। और तीसरा ये कि फिर से छोटे कर्जों के नाम पे पैसा यार के नाम से आजकल के चर्चे बड़े हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं पेटेक्स। नाज़रीन, आज हम आपसे 2 और 3 अहम इशूज़ पे बातचीत करेंगे। एक तो फॉलोअप है, ये जो डिजिटल लैंडिंग के बाद एक नया जो है वो स्कैंडल सामने आया है, उस पर जो पेशरफ्त हुई है उस पर हम बातचीत करेंगे। और दूसरा, IMF के साथ हमारा स्टाफ सतह का मुआहदा तो हो गया, लेकिन उसके बाद आज IMF की नई जो है वो टेक्निकल टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है। और उसके इस वक्त जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो पाकिस्तानी हुकाम के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। उसकी हम आपको अपडेट बताएंगे कि मुज़ाकरात में क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। एक मुआहदा करने के बाद कुछ ही दिनों के बाद IMF की टीम को दोबारा पाकिस्तान आने की ज़रूरत क्यों पेश आई। और तीसरा, थोड़ी सी जो है वो पॉलिटिकल सिचुएशन हम आपको बताएंगे कि आगे क्या जो है वो होने जा रहा है। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं जो लोगों को इन्वेस्टमेंट के नाम पर लूटने का एक स्कैंडल सामने आया है, उसकी बातचीत करते हैं। उस पर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि पंजाब हुकूमत भी उस पर जो है वो एक्टिव हो गई है और उसने अपने जो मुतलका इदारे हैं उनको एक मरासला लिखा है और उनको ये हदायत की है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से एक कानून जो है वो नाफिज किया गया है कि उसमें प्रोहिबिटेड करार दिया गया है, रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कि कोई भी इंडिविजुअल बंदा या जो है वो कंपनी बना के या कोई बिज़नेस के नाम पे इंडिविजुअली बग़ैर लाइसेंस के लोगों से इन्वेस्टमेंट के नाम पे पैसे नहीं ले सकता, ना वो कोई अपना इस तरह का कोई आउटलेट खोल सकता है और उस पे जो है वो लोगों से पैसे लेके और उसको फिर मुनाफा जो है वो दे। तो ये वफाक के साथ साथ पंजाब में भी ये ममनुआ और गैर कानूनी इक़दाम है कि अगर आप लाइसेंस के बग़ैर जो है ये काम करते हैं। तो अब पंजाब हुकूमत ने इस पर जो मुतलका इदारे हैं पंजाब के, उनको जो है वो मरासला लिखा है और ये कहा है कि इस मकरूह धंधे में जो लोग मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई तेज़ की जाए। और उसी कार्रवाई के नतीजे में जो है वो कुछ लोगों को जो है वो अरेस्ट भी किया गया है। फैसलाबाद में एक जो है वो गिरोह, उसके कोई 3 से 4 लोग जो है वो गिरफ़्तार किए गए हैं। और इसी तरह जो है वो मुल्तान से भी जो है वो 2 बंदों की गिरफ़्तारी की इतलात हैं कि ये अब बाकायदा तौर पे क्रैकडाउन शुरू हो गया है। और दूसरा, FIA जो है वो फेडरल लेवल पे इसकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और फिर इस पर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी एक्टिव हो गया। उसने 2 से 3 दिन पहले दोबारा से जो है वो एक बाकायदा तौर पे जो है वो एक एलामिया जारी किया है। उसमें उन्होंने इसी किस्म की जो धोखाबाजी के करके जो है वो लोगों को लूटमार करने वाले लोग हैं उनको बेनकाब करने के लिए और उन पे पाबंदी लगाने के लिए जो इकदाम उठाया है। और साथ में उन्होंने ये भी पाबंदी लगा दी है और ये उनका जो है वो एक रूल्स और रेगुलेशंस और कानून का हिस्सा बन गया है कि वो तमाम लोग जो पुरकशिश इश्तिहारात दिखा के इस तरह की इन्वेस्टमेंट के नाम पे लूटमार करते थे, उन इश्तिहारात पे सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, कोई भी हो, उस पर पाबंदी लगा दी गई है कि कोई अब इस तरह का कोई इश्तिहार जो है वो जारी नहीं किया जा सकेगा। ना कोई प्रमोशंस के लिए कोई सोशल मीडिया पे कोई इस तरह की जो है वो कोई कैंपेन चल सकेगी। अगर कोई चलाएगा तो वो गैर कानूनी होगी और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये तो था आपके ऐप्स के हवाले से। और दूसरा, एक छोटा सा जो है वो डिजिटल लैंडिंग के हवाले से भी हमारे इल्म में जो है ये बात आई थी। जैसे कि हम आपको बताते हैं कि लोग जो है वो अपने कमेंट्स में हमें इस चीज़ों, इस किस्म की जो वारदात कोई नई हो रही होती है या नया कोई फ्रॉड का जो कोई ऐसा स्कैंडल सर उठाने लगता है तो उसके बारे में कमेंट्स करते हैं। तो हमें हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हीं में से जो है वो 3 से 4 लोगों ने हमें अपने कमेंट्स में भी बताया और वैसे भी हमें जो है वो फ़ोन कॉल करके भी बताया कि अब डिजिटल लैंडिंग का जो नैनो लैंडिंग थी वो अगरचे SCCP और नादरा और FIA के इकदाम के बाद वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड हो गया था और चंद एक लोग रह गए थे जो कानूनी थे। अब पता चला है कि अब 1-2 और ऐप्स जो है वो इसी तरह की दोबारा से जो है वो काम करना शुरू कर दिया है। और एक अभी ऐप जो हमारे किसी व्यूअर ने हमें बताई, वो पैसा यार के नाम से ऐप बताई है कि पैसा यार के नाम से एक नई ऐप जो है वो सोशल मीडिया पे चल रही है और उसमें भी लोगों को बाकायदा तौर पे इस तरह के इश्तिहारात दे के तरगीब दी जाती है कि अगर किसी स्टूडेंट ने फ़ीस के लिए उसको पैसे चाहिए तो वो उस ऐप से उधार जो है वो ले सकता है और 90 दिन के लिए वो उधार होगा। तो इस पे अरबाब इख्तियार को फिर से
जो है वो हम बर वक्त मुतनबे कर रहे हैं कि इसकी जो है वो दोबारा से छानबीन करनी चाहिए कि अगर ये दोबारा ऐप जो है वो सर उठा रही हैं तो उनको अभी से जो है वो रोकना चाहिए कि ताकि ये दोबारा से कोई बड़ा जो है वो स्कैंडल सामने ना आ सके और लोगों के साथ लूटमार ना कर सके। और जो इसके बाद जो दूसरी बात है वो हमने IMF के हवाले से आपको बताई थी कि इस वक्त जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं कि IMF की एक टेक्निकल टीम जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है, उसकी वजारत ख़जाना और FBR हुकाम के साथ जो है मुज़ाकरात बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गए हैं। इन मुज़ाकरात का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि जो बजट 2024 का आना है उसमें जो टैक्सेशन के हवाले से जो कानून साजी लानी है कि एक तो उस पर मुशावरत करना है, फिर FBR की तरफ से जो 15 से 20 लाख जो नए टैक्स पेयर टैक्स नेट में लाने हैं जून 2024 तक, उसका प्लान और उसकी स्ट्रेटजी पे जो है वो बातचीत होगी। फिर उस पर कि इस प्लान को आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर पाकिस्तान की तरफ से वो बताया जाएगा कि इस प्लान पे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो टेक्निकल कमेटी अभी चेयरमैन नादरा की सरबराही में जो कायम की है उसके बारे में उनको बताया जाएगा कि नादरा और FBR मिल के जो है ये एफर्ट करेंगे और इसमें जो है वो दूसरे जो एसोसिएट इदारे हैं उनकी भी मुआवनत लेंगे। तो इस प्लान को जल्दी अमली जामा जो है पहनाया जाएगा और जो जून 2024 तक जो है वो 15 से 20 लाख नए टैक्स पेयर जो है वो शामिल किए जाएंगे। और इसके साथ साथ जो है वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से और फिजिकल डिसिप्लिन के हवाले से जो है वो इस टेक्निकल टीम के साथ जो है वो बातचीत होगी। ये टीम जो है कोई हफ्ता 10 दिन पाकिस्तान में क़याम करेगी और इस हफ्ते 10 दिन के दौरान पाकिस्तान ने IMF जायज़ा मिशन के साथ जो कमिटमेंट्स की थी, जो हमने एग्रीमेंट में उनको बताया था कि ये हम जो है एक्शन लेंगे, उन तमाम एक्शन का ये फॉलोअप मीटिंग है। उस पर जो है ये पेशरफ देखेगी कि किस किस चीज़ को कहाँ तक जो है वो पहुँचाया गया और कितना जो है वो जो IMF के साथ जो टारगेट तय किया कि क्या उस टारगेट तक पूरी हो जाएगी। ये दो अहम इशू से। और तीसरा पॉलिटिकल सिनारियो अब जो है वो काफ़ी जो है वो दिलचस्प होता जा रहा है। अब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के जो हवाले से जो है वो मुख्तलिफ फार्मूले डिस्कस होना शुरू हो गए हैं। पहले ये तासर दिया जा रहा था कि शायद मियाँ नवाज शरीफ जो है पाकिस्तान के अगले प्राइम मिनिस्टर हो गए। अब ये कहा जा रहा है कि शायद मियाँ नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ना हो और नून लीग का ही कोई प्राइम मिनिस्टर हो। और नून लीग के कायद जो है वो मियाँ नवाज शरीफ, वो चूँकि उनका वोट बैंक है और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो है वो अगर मकबूलियत है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ की है, तो शायद इसलिए वो वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और बयानियाँ बिल्ड करने के लिए इलेक्शन कैंपेन को जो है वो रन करेंगे। और दूसरी ये बात भी चल रही है कि शायद मियाँ नवाज शरीफ जो है वो सदर बनेंगे और वज़ीर आज़म जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ही होगा, कोई वो शहबाज शरीफ भी हो सकते हैं, मरीम नवाज़ का भी नाम आ रहा है। और तीसरे जो है वो टिल्ट जो चल रहा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो अभी डेवलपमेंट हुई है, कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि ये दोनों वालिद और बेटे की जो है वो एक इलेक्शन स्टंट है, जो लड़ाई है। कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं, ये जेन्युइन लड़ाई है और उसी तरह की लड़ाई है कि जिस तरह के एक वक्त में आ रहा था कि शायद उनको था कि नुसरत भुट्टो जब चेयरपर्सन थी, पार्टी की हेड थी, तो उनको जो हटा के जो है वो उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो को जो है वो पार्टी की सरबराह बनाया गया। तो अभी भी शायद बाप बेटे के दरमियान पार्टी की सरबराही की लड़ाई है। और बिलावल भुट्टो जो है वो आसफ अली जरदारी के इंटरव्यू के बाद वो उनकी जो पिक्चर उन्होंने अपने जो है वो ट्विटर अकाउंट पे जो चेंज की वो काफ़ी डिस्कस हुई। फिर उनका दुबई जाना डिस्कस हुआ। फिर उसी के फ़ौरन बाद आसफ अली जरदारी का दुबई जाना, फिर उस फैमिली के साथ मिल के एक तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पे जारी करवाना, ये सारे मुस्तकबिल की जो सियासत की जो चालें हैं उनकी तरफ जो है वो इशारे कर रहे हैं। लेकिन उस तस्वीर में भी अगर बॉडी लैंग्वेज देखें तो बिलावल भुट्टो की जो बॉडी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी बाकी फैमिली मेम्बर से डिफरेंट थी। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि ये पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, पॉलिटिकल जो है वो पॉइंट स्कोरिंग के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये एक गुड कॉप और बैड कॉप की जो पॉलिसी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी खेली, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी खेली, ये उसी पॉलिसी का तसलसल है। और अब शायद ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो है ना इसी पॉलिसी में अमल दरामद करते हुए कि इलेक्शन में कुछ वोट लेने के लिए ये स्टंट कर रहे हैं। और जबकि एक तबका ऐसा है, उसका ये ख्याल है कि शायद इंतखाबात 8 फरवरी को भी नहीं होंगे, कोई हालात ऐसे बनेंगे, कोई मामलात ऐसे होंगे कि इंतखाबात मज़ीद आगे चले जाएंगे। उसको जो है वो जवाब ये बनाया जा रहा है चूँकि जो इकॉनमी है अब वो जो है वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हुई है। आज भी स्टॉक मार्केट अब जब हम आपसे बात कर रहे हैं 700 पॉइंट से ऊपर थी। तो उनका ख्याल ये है कि अगर इलेक्शन आते हैं तो शायद उसको कोई स्टॉप लग जाए, तो कुछ अरसे के लिए इंतखाबात को आगे कर दी जाए। अगले हफ्ते से 10 दिन में ये सारी सूरत हाल वजह हो जाएगी, क्योंकि अदालतों में भी केसेस बहुत अहम लगे हुए हैं और उनके भी जो है वो आफ्टर ऑल जो है वो मुल्क की सियासी सूरत हाल पर असरात सामने आने हैं। और
फिर पब्लिक जो असम्बली है यानी कि अवामी असम्बली, उसमें भी तमाम पार्टियां जो है वो अब अपने मसल्स दिखा रही हैं। तो वो ये अगर कुछ अरसे में सामने आ जाएगा सिचुएशन के आगे मुस्तकबिल का जो है वो सियासी मंजरनामा क्या बनने जा रहा है।